तो मेरा नाम अनिल है और आप देख रहे हैं अनिल डे टू डे चैनल। तो आज हम फिर शुरुआत करेंगे चार्ट की। तो निफ्टी से शुरुआत करेंगे। तो निफ्टी की जो आज क्लोजिंग हुई है लगभग 25,175 यानी कि 126 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, जो कि आधा % ऊपर क्लोजिंग हुई है। इसकी दिन भर की चाल की बात की जाए तो कुछ इस प्रकार की चार्ट बना हुआ है, यानी कि डाउन ओपन हुआ, उसके डाउन गया, उसके बाद क्लोजिंग अपर साइड में हुई है। इसकी डेली की बात की जाए तो इसका ओपनिंग लगभग 25,063 और जो क्लोजिंग हुई है लगभग 25,175, जबकि प्रीवियस क्लोजिंग था 25,078 और आज का जो लो लगा है 24,932 और हाई बनाया है 25,246 का। इसका डेली चार्ट देखें तो कुछ इस प्रकार दिख रहा है। डेली चार्ट में जो बना हुआ है लगभग डबल बॉटम बन के तैयार हो गया है, पहला बॉटम दूसरा बॉटम, तो दो बॉटम बन के तैयार हो गया है और आज जो है कि रिवर्सल पैटर्न दिखाने की कोशिश कर रही है। अब देखते हैं कि कल का क्या कैंडल बनती है, इसके ऊपर या नीचे। अगर ऊपर बनती है तो मार्केट लगभग पॉजिटिव टू न्यूट्रल ही मान के चलेंगे। तो अगला जो हम बात करने वाले हैं ETF यानी कि ETF टाटा सिल्वर ETF की। तो टाटा सिल्वर ETF की चार्ट देखते हैं तो कुछ इस प्रकार की आज की दिन भर की चाल रही है। जहाँ तक इसकी क्लोजिंग की बात की जाए तो 32 रुपये 52 पैसे यानी कि 2 रुपये 90 पैसे चढ़कर लगभग 10% की क्लोजिंग हुई है, यानी कि 10% बढ़कर क्लोजिंग हुई है। इसकी दिन भर की चर्चा की जाए, जो इसकी प्रीवियस क्लोजिंग था वो लगभग 29 रुपये 62 पैसे था, जबकि आज ओपनिंग 32 रुपये पे हुआ है और जो लो बनाया था लगभग 31 का और जो हाई बनाया था आज 32 रुपये 98 पैसे यानी कि 33 रुपये के आसपास। आज जो इसका वॉल्यूम रहा है वो लगभग 75 करोड़ 85,07,711 का रहा है। NAV की बात की जाए तो 31 रुपया 85 पैसे का क्लोजिंग के डेट का NAV था, जबकि क्लोजिंग 29 रुपये 62 पैसे पे हुई थी। इसकी अगर हम डेली चार्ट की बात करें तो डेली में जो इनका दिख रहा है लगभग ये जो दिख रहा है लगातार ऊपर बढ़ता हुआ जा रही है। इसको जो लो लगाया था लगभग 25 रुपये का, जो हाई लगाया था लगभग 34 रुपये का, जहां अभी 32 रुपये 52 पैसे पे क्लोजिंग हुई है। तो ठीक ठाक क्लोजिंग हुई है। इसमें हम मान सकते हैं कि अभी इसका अप ट्रेंड अभी नियमित रूप से चल रही है। तो आगे जो हम दूसरे शेयर की बात करने वाले हैं, जो कि शेयर ही है जिसको हम इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के नाम से जानते हैं, तो इसमें भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात बता दूं कि इसकी जो क्लोजिंग हुई है 69 रुपये 70 पैसे हुई है, यानी कि 1 रुपये 35 पैसे नीचे, लगभग 2% नीचे की क्लोजिंग हुई है। इसके दिन भर की चाल लगभग डाउन ट्रेंड की था, यानी कि आज डेली चार्ट में ऊपर से नीचे की ओर ही आया है और लगभग नीचे ही क्लोजिंग हुई है, वो भी रेड में। इसकी दिन भर की चाल की बात किया जाए तो प्रीवियस जो क्लोजिंग था लगभग 71 रुपये का था, जबकि आज ओपन हुआ था 72 रुपये 23 पैसे पे और लो बनाया था 69 रुपये का और हाई बनाया था 72 रुपये 23 पैसे की। क्लोजिंग हुई है 69 रुपये 70 पैसे की। और वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम लगभग 44,42,742 की वॉल्यूम थी। वॉल्यूम ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। इसकी डेली चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट कुछ इस प्रकार बना है, लेकिन आज की चार्ट कल के चार्ट से बिल्कुल अलग है। कल दिख रहा था कि यहाँ एक शूटिंग स्टार लगभग उल्टा हैमर जो सिंगल लाइन में दिखता है वैसे ही है, उसी के अनुसार आज इसने काम भी किया। लगभग ओपनिंग तो ऊपर हुआ लेकिन क्लोजिंग नीचे हो गई और लगभग 2% नीचे की क्लोजिंग हुई है। और कैंडल की बात की जाए तो बेरिस मारो वो जो कैंडल बनी है। अब हम अगला जो ETF की बात करने वाले हैं, उस ETF का जो नाम है वो है MOM100, जो कि मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप कंपनी का जो 100 कंपनी का शेयर है उसका ETF है। इसकी चाल की बात की जाए तो लगभग नीचे ओपन हुआ था, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया। और इसकी क्लोजिंग की बात करें तो 61 रुपये 92 पैसे यानी कि लगभग 0.38 पैसे ऊपर और लगभग 0.62 यानी कि लगभग 0.25% ऊपर की क्लोजिंग हुई है। इसकी दिन भर की चर्चा करें तो इसकी प्रीवियस जो क्लोजिंग था लगभग 61 रुपये 54 पैसे पे था और आज जो ओपन हुआ है 61 रुपये 90 पैसे, जबकि आज जो लो लगाया है वो 61 रुपये 3 पैसे की और टुडे जो हाई लगा है वो लगभग 62 रुपये 10 पैसे की। वॉल्यूम की बात की जाए तो 10,40,195, जबकि NAV पिछला 61 रुपये 45 पैसे का था और वॉल्यूम आज ठीक ठाक देखने को मिला है। इसमें डेली चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट कुछ इस तरीके से बना है, यानी कि हैमर बनने की शुरुआत हो गई है ETF के हिसाब से और डबल लो यानी कि इंडेक्स की तरह ही डबल बॉटम फॉर्मेशन हुई है और इसको डोजी ही मानेंगे, डोजी टाइप की कैंडल बनी है। अगला जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं स्मॉल कैप 250 ETF के बारे में। स्मॉल कैप 250 ETF की बात किया जाए तो आज इसकी क्लोजिंग हुई है लगभग 150 रुपये 68 पैसे पे और 0.48 यानी कि लगभग 31% यानी कि 0.31% लगभग ऊपर क्लोजिंग हुई है। ये लगभग ओपन ऊपर हुआ था, नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे ऊपर, फिर लास्ट में जाते ही इंडेक्स की तरह यानी कि बिल्कुल निफ्टी 50 की तरह ऊपर की क्लोजिंग हुई है। इसकी डेली की चर्चा की जाए तो आज कल जो इसकी प्रीवियस क्लोजिंग जो था वो लगभग प्रीवियस क्लोजिंग 154 रुपये 20 पैसे का था और जो ओपन हुआ है 155 रुपये 36 पैसे की, जबकि लो इसने 153 का लगाया था, यानी कल के क्लोजिंग से नीचे गया था। उसके बाद जो हाई लगाया था 155 रुपये 38 पैसे पे, क्लोजिंग हुई है 154 रुपये 68 पैसे पे। आज की वॉल्यूम की बात की जाए तो 21,61,557 रुपये का 57 के वैल्यू पे यानी कि क्वांटिटी की खरीद बिक्री के बाद जो है इसकी क्लोजिंग हुई है।
उसके बाद एनएबी की बात की जाए तो कल की जो एनएबी था लगभग 154 रुपये 52 पैसे था, जबकि क्लोजिंग हुआ था 154 रुपये 12 पैसे, जबकि क्लोजिंग 154 रुपये 20 पैसे था। लगभग एनएबी के रेट पे ही क्लोज हुआ था। अगला हम बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं एमओएम मोतीलाल ओसवाल की। अगर हम बात करें तो इसमें हम बात करने वाले हैं मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक कंपनी, यानी कि विदेशी कंपनी जो नैस्डैक है उसका ETF की। तो इसकी बात करें तो लगभग जो MON50 जो है ETF 99.94 रुपये पर क्लोजिंग हुआ है, लगभग 0.73 पैसे ऊपर, यानी कि 0.74% ऊपर की क्लोजिंग हुई है। इसकी चार्ट की बात की जाए तो इस प्रकार के बना है। हालांकि इसमें वॉल्यूम का प्रॉब्लम रहता है, पर इसके हम अगला डिटेल के बारे में जानकारी लेते हैं। तो इसकी जो प्रीवियस क्लोजिंग था वो लगभग 99 रुपये 21 पैसे का था। आज जो ओपन प्राइस था वो लगभग 100.20 यानी कि 120 पैसे पे इसका क्लोजिंग हुआ था, 100 रुपये और 20 पैसे। और इसका जो लो की बात की जाए तो 99 रुपये 10 पैसे का लो बनाया था, जबकि हाई लगाया था 100.89 ऊपर, यानी कि 101 रुपये पर हाई लगाया था। अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो 1,61,214 का वॉल्यूम था, जबकि पिछले डे का एनएबी की बात की जाए तो 92 रुपया 69 पैसा, यानी कि लगभग 8 रुपये के आसपास एनएबी से ऊपर का रेट चल रहा है। हालांकि ये नेस्डेक में आम बात है, ये चलता ही रहता है। आगे हम डेली चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट में कुछ इस प्रकार के चार्ट बने हैं, जो कि लोअर पोजीशन से लगभग यानी कि 95 रुपये से ऊपर, यानी कि 99, यानी कि लगभग 100, लगभग 5 रुपये ऊपर की क्लोजिंग हुई है 1, 2, 3, 4 दिनों में। तो देखा जाए तो नेस्डेक अभी काफ़ी मजबूत दिशा में है, लेकिन रेंज बाउंड ही दिख रहा है। इसी के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।